इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने कल ये बड़ी खबर लगाई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ आसिम मलिक साहब ये बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं और बांग्लादेश पहुंचकर ये इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क कायम करना चाहते हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशियों के साथ मिलकर। अब इस पे इंडिया के अंदर से एक्सपेक्टेड तो था सख्त रिएक्शन आना और आया भी। उनके बल्कि बाज़ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरकार को कहा हुआ है कि बस हमला कर दीजिए, ये जो कुछ भी हुआ है, आईएसआई का जो चीफ वहां पर पहुंचा है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, जैसे बिल्ली की दुम पे पैर नहीं आ जाता। तो इस तरह की कोई सूरत हाल इंडिया के अंदर इस विजिट के बाद क्रिएट हो गई है। किसी की दुम पे पांव आया हुआ है और चीखें मीडिया के अंदर सुनाई दे रही हैं। मुख्तलिफ इंडियन एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ सजेशंस अपनी सरकार को दे रहे हैं। शिव अरोड़ा साहब ये इंडिया के बड़े एक एक्सपर्ट हैं और इंडिया टुडे के लिए लिखते रहते हैं, इंडिया के टॉप के जर्नलिस्टों में इनका शुमार होता है। इन्होंने अपनी सरकार से कहा है, ट्वीट किया इन्होंने आज, और उसमें इन्होंने कहा कि दिस अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो आईएसआई की चीफ की बांग्लादेश विजिट हुई है, नीचे उन्होंने इसकी स्टोरी भी शेयर की है बाय द वे, और ऊपर कहते हैं दिस अमाउंट्स टू एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। इन माई ओपिनियन मोर देन इनफ रीजन टू एंड वेट एंड वॉच स्टासिस एंड स्टेप इन। अंदर घुस जाओ, घुस जाइए अंदर बांग्लादेश में। ये इन्होंने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। आईएसआई के चीफ के बांग्लादेश होने का मतलब ऐलान जंग, तो घुस जाइए अंदर। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। ये कहना है इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट शिव अरोड़ा का। अपने सरकार को कह रहे हैं कि बस वेट एंड वॉच की पॉलिसी बंद कीजिए, बहुत हो गया ये वेट एंड वॉच, अब एक्शन का टाइम है। देखें शिव अरोड़ा साहब, पहली बात तो ये जहन में बिठा लीजिए, बांग्लादेश इज नॉट वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश आपकी रियासत नहीं है, बांग्लादेश एक मुल्क है अलग, और एक सॉवरन मुल्क की मर्जी है। अगर उनके पास कोई उनका स्टेट गेस्ट आता है या कोई भी दूसरे मुल्क का ऑफिशियल आता है तो वो आज़ाद है इस मामले में फैसले करने के। आपके लिए ये फिर एक्ट ऑफ वॉर कैसे हो गया? क्या आईएसआई का चीफ आपके मुल्क के अंदर आया बिना किसी इजाज़त के? नहीं आया ना, दूसरे मुल्क में आया है, और उनके जो भी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ होंगी जाहिर सी बात है वो पूरी करके पहुंचे होंगे वहां पर, जो सरकारी लिख पढ़ होती है सारा कुछ हुआ होगा। इसमें आप कहां से फिर बीच में फिट होते हैं इस इक्वेशन में? अगर दो मुल्कों के डिफेंस के ऑफिशियल्स अपने मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं तो ये उनके आपसी मामलात हैं। आपके खिलाफ ये एक्ट ऑफ वॉर कैसे हुआ? एक्ट ऑफ वॉर आपके खिलाफ तब होता अगर बांग्लादेश आपकी कोई स्टेट होता या कोई प्रोविंस होता आपका, या कोई आपके अंडर में आने वाली टेरिटरी होता। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन इससे यह चीज़ भी जाहिर होती है इस तरह की हरकतों से कि बहुत सारे इंडिया के एक्सपर्ट्स जो है ना, उनके जहन में ये फतूर है। वो बांग्लादेश को इसी तरह से आज भी देखते हैं कि ये हमारी कोई कब्जे के अंदर हमारे कोई इलाका है और यहाँ पर वही होगा जो हम चाहते हैं, और यहाँ पर वही आएगा जिसको हम चाहेंगे, और जिनको हम नहीं चाहते वो नहीं आएंगे। यही मेंटालिटी नज़र आ रही है इस ट्वीट के अंदर, शिव अरोड़ा की ट्वीट में यही नज़र आ रही है। सेम मेंटालिटी, एक्सपांशनिस्ट जो मेंटालिटी है खंड भारत वाली, वो नज़र आ रही है यहाँ पे। वो डिफेक्टो बांग्लादेश को अपना हिस्सा समझते हैं, और वो समझते हैं कि अगर यहाँ आईएसआई आ गया या बांग्लादेश के अंदर कोई दूसरा ऐसा ऑफिशियल आ गया जो हमें पसंद नहीं है तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क की बात कर रहे हैं इंडियंस कि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बात आपके सामने मैं क्लियर कर दूँ कि इसी तरह के जो मुआहदात हैं वो बांग्लादेश ने इंडिया के साथ भी करके रखे हुए हैं। शेख हसीना के दौर में सेम इसी तरह के मुआहदात हुए थे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस वक्त पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इंडिया क्यों रिएक्शन दिखा रहा है इस तरह से, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है भाई। जब 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने यही कुछ इसी तरह का कोई मुआहदा किया था, ये जरा एनडीटीवी की खबर देखिए, 17 नवंबर 2015, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी इस वक्त, इंतहाई खराब ताल्लुकात थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के, और उन दिनों में ये एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया बांग्लादेश एग्री टू इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन टेररिज्म इंसर्जेंसी। यही मुआहदात उनके साथ बांग्लादेश ने किए हुए हैं। लेकिन अब अगर इसी तरह के मुआहदात बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कर रहा है तो बिल्ली की दुम पे पांव आया हुआ है। अच्छा देखें ये होता क्या है, ऐसे इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर होता क्या है, इसके ज़रा बेनिफिट देखिए।
मैं ज़रा आम भाषा में आपको समझाने के लिए सिंपली आपको बता देता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। होता यह है असल में कि जब दो मुल्क इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं ना, तो एक दूसरे की सिक्योरिटी के हवाले से अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी सीक्रेट एजेंसियों के पास मिसाल के तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, फलां ग्रुप कोई कार्रवाई करने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, या वहाँ पर ये प्लान हो रहा है, कोई तकरीबकारी प्लान हो रही है, कोई बम ब्लास्ट होने जा रहा है, या कोई दहशतगर्द तंजीम टेररिस्ट विंग कोई वहाँ पर कार्रवाई करने का सोच रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इनके पास ज़रूरी नहीं पाकिस्तान के अपने सोर्सेज के ज़रिए पहुंचे, ज़रूरी नहीं है ISI के अपने सोर्सेज हों, इनको किसी दूसरे फ्रेंडली मुल्क के ज़रिए, फ़र्ज़ करें चाइना की एजेंसियों के ज़रिए पहुंच गई बात इन तक बांग्लादेश के हवाले से, तो ये क्या करेंगे, ये बांग्लादेश को बताएंगे कि देखो फला जो ग्रुप है ना वो कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहा है, तो ज़रा रोक दो उसको। ये होता है। अब मुझे बताइए ये बेनिफिशियल है या नहीं है कि आप नुकसान होने से पहले ही रोक दें उसको, कार्रवाई करके आपकी जो फोर्सेस हैं उसी जगह पहले पहुंच जाएं और उस चीज़ को रोक दें। ये बेनिफिशियल है ना बांग्लादेश के लिए, इसमें नुकसान किधर है? या इसमें कोई क्या सॉवरेनिटी का मसला कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? तो सिंपली बांग्लादेशी लोगों के फायदे के लिए एक चीज़ है। और पाकिस्तान के साथ इस तरह का जो एक एग्रीमेंट था वो बेहतर यूं भी है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करता है, तो उनकी जानिब से जो भी हरकतें की जाती है उस पर नज़र ज़्यादा रखता है पाकिस्तान। तो इनके पास इंफॉर्मेशन यकीनी तौर पर ऐसी बहुत सारी होगी बांग्लादेश के हवाले से, जो कि अगर वो शेयर करें तो बेनिफिशियल हो सकता है बांग्लादेश के साथ। लिहाजा ये बेहतरीन चीज़ है। अगर ऐसा हो रहा है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मामला हो रहे हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ें होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन इंडिया को मसला ये है कि उनके बहुत सारे एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि वो जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर या बांग्लादेश के दीगर इलाकों में जो हमने बागड़ बिल्ले पाले हुए हैं, जो इंडियन प्रॉक्सीज मौजूद हैं, अगर उनके हवाले से पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इनके साथ शेयर करना शुरू कर दी, जो कि पाकिस्तान के पास डायरेक्ट अपने सोर्सेज के जरिए उनको पता चले, या चाइना के सोर्सेज के जरिए पता चले, या किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए पता चले और इन्होंने शेयर कर दी, तो इंडियन प्रॉक्सीज के जो अटैक्स होंगे या इंडियन प्रॉक्सीज का जो नुकसान होगा उसको कंटेन किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो इनको डर असल में वहां पे है कि हमारी जो वहां पर कारस्तानियां होंगी उनको ये काउंटर कर सकते हैं मिलके। अच्छा ये देखिए आखिर में वो जो मैंने आपके साथ NDTV की खबर शेयर की थोड़ी देर पहले कि 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने इसी तरह का इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मुआहदा किया हुआ था, उसकी ज़रा डिटेल्स देखिए। उस वक्त का जो बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी था मुजम्मल हक, इसको कोट करते हुए वो कहते हैं NDTV वाले, दे यानी इंडिया अश्योर्ड अस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इफ दे गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन मिलिटेंसी वी कैन एलिमिनेट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी थ्रू बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो यही कुछ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी करना चाहते हैं ना, यही कुछ तो वो भी करना चाहते हैं। तो आप यानी इंडियंस अगर इसी तरह का मुआहदा इनके साथ कर रहे हैं और 11 साल से किया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश अगर ऐसा मुआहदा पाकिस्तान के साथ कर रहा है तो इसमें आपको कहां से एक्ट ऑफ वॉर नजर आता है और कहां से आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से इंडिया की जो एतराज़ात हैं और इंडियन एक्सपर्ट्स के जो एतराज़ात हैं गैर ज़रूरी है और इनकी कोई ख़ास रिलेवेंस वैसे बनती नहीं है।